दोस्तों आज हम मम्प्स, जिसको हिंदी में गलसुआ, गलगंट या कंठमाला रोग के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। यह एक वायरस के कारण से होने वाली बीमारी है जो कि लाल ग्रंथियाँ जो होती है उनको प्रभावित करती है। इसके कारण से पैरोटिड ग्रंथि जो है उसमें सूजन आ जाती है, जिसके पैरोटाइटिस भी कहा जाता है। हमारे मुंह के अंदर 3 जोड़ी लाल ग्रंथियाँ होती है, उसमें एक पैरोटिड ग्रंथि होती है जो कि कान के नीचे गाल और जबड़े के बीच में स्थित होती है। इसी पैरोटिड ग्रंथि के अंदर मम्प्स वायरस जो है उसका संक्रमण हो जाता है और उस संक्रमण के कारण से उसका आकार बढ़ जाता है और आकार बढ़ने के कारण से गाल और गर्दन वाला हिस्सा जो होता है वहाँ सूजन आ जाती है और उसी को मम्प्स कहा जाता है। अब बात करते हैं ये मम्प्स होता कैसे हैं। तो मम्प्स एक वायरस के कारण से होने वाली बीमारी है जो कि मम्प्स वायरस जो होता है, जिसे पैरामिक्सो वायरस कहते हैं, उसके कारण से होता है। मम्प्स जो है वो भी फ्लू की तरह ही एक प्रकार की संक्रामक बीमारी है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती है। यह संक्रमित व्यक्ति जो है उसकी लार या सांस के द्वारा बाहर आता है और उसके बाद स्वस्थ व्यक्ति जो है उसके श्वसन तंत्र के माध्यम से उसके शरीर में प्रवेश करता है और उसके बाद उसको संक्रमित कर सकता है। इसके अलावा यह संक्रमित हाथ है, संक्रमित जगह है या संक्रमित व्यक्ति जो है उसके साथ भोजन करने से या उसके साथ पेय पदार्थ जो है उसको शेयर करने के कारण भी फैल सकता है। यह बीमारी किसी भी उम्र में हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर यह 2 से 12 वर्ष के बच्चे जो होते हैं उनमें ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं मम्प्स के क्या लक्षण हैं। तो दोस्तों मम्प्स के लक्षण जो होते हैं वो संक्रमित होने के लगभग 2 से 3 हफ्तों के बीच में दिखाई देते हैं। इसके लक्षणों में एक तो चेहरे जो है उसके एक तरफ या दोनों तरफ की जो लाल ग्रंथियाँ हैं उसमें सूजन आ जाती है और सूजन के कारण से गाल और जबड़े वाला एरिया जो होता है वो सूजा हुआ दिखाई देता है और उसके कारण से चेहरा जो होता है वो भद्दा दिखने लगता है। सूजन के साथ साथ दर्द भी होता है। दर्द जो होता है वो बहुत तेज़ होता है। अमूमन दर्द जो होता है वो लगभग दूसरे या तीसरे दिन से शुरू होता है। ये दर्द जो होता है वो 3-4 दिनों तक बना हुआ रहता है। दर्द के साथ साथ ही बुखार आना, सिर दर्द होना, निगलने में कठिनाई होना, गर्दन के अंदर अकड़न होना, चबाने समय दर्द होना जैसे लक्षण भी दिखाई देते हैं। मम्प्स के अंदर बुखार जो है वो तो 3 से 4 दिनों में कम हो जाता है, लेकिन लाल ग्रंथियों के अंदर जो सूजन होती है वो लगभग 7 से 10 दिनों में कम होती है। किसी किसी में ये 14 दिन भी ले सकती है। अब बात करते हैं इसके उपचार के बारे में। तो दोस्तों मम्प्स का कोई विशेष उपचार नहीं है। इसके लक्षणों को कम करने के लिए डॉक्टर जो होते हैं वो दर्द कम करने वाली और बुखार कम करने वाली दवाइयाँ देती है। इसमें एंटीबायोटिक जो है वो नहीं दी जाती, क्योंकि एंटीबायोटिक का इसको ठीक करने में कोई योगदान नहीं है। यह स्वतः ठीक होने वाली बीमारी है जो कि 10 से 14 दिनों के अंदर ठीक हो जाती है। इसके लक्षणों को कम करने के लिए और मम्प्स जो है उसमें आराम पाने के लिए हम कुछ उपाय अपना सकते हैं। जैसे एक तो पर्याप्त आराम करना है। एक दर्द और सूजन को कम करने के लिए बर्फ़ और गर्म चीज़ों का सेक करना है, लेकिन ध्यान रखना है कि ठंडा और गर्म सेक जो करे उसके बीच में 2 घंटे का अंतर रखना है। एक पानी जो है उसका सेवन ज़्यादा करना है। इसके साथ ही भोजन जो है वो ऐसा करना है जिसको आसानी से खा सके, मतलब उसको चबाना नहीं पड़े, जैसे कि खिचड़ी है, दलिया है, सूप है इत्यादि। साथ ही खट्टी खाने पीने की चीज़ें जो है उसका सेवन नहीं करना, क्योंकि उसके कारण से समस्या और ज़्यादा गंभीर हो सकती है। एक संक्रमित व्यक्ति जो है उससे दूरी बनानी है या उसको अपने आप को अलग कर देना है, ताकि इन्फेक्शन जो है वो दूसरे व्यक्तियों के अंदर नहीं फैले। आमतौर पर यह एक छोटी बीमारी है जिसके एक बार होने पर दोबारा होने की संभावना कम है, लेकिन कभी कभी इसके कारण से कुछ जटिलताएं हो सकती है। जैसे ही इसके कारण से वायरल मेनिंजाइटिस हो सकता है। मम्प्स वायरस जो होता है वो खून के द्वारा मस्तिष्क शरीर की हड्डी में जा सकता है और वहाँ जाकर उनको संक्रमित कर सकता है। दूसरा एक ऑर्काइटिस होता है। यह पुरुषों के अंदर होता है। ये 5 में से 1 व्यक्ति को होता है। ये एक सामान्य कॉम्प्लिकेशन होता है। इसमें टेस्टिस जो होते हैं उसके अंदर सूजन आ जाती है जो कि 7 दिनों तक रहती है। ठीक वैसा ही महिला को अंदर ओफराइटिस हो सकता है, जिसमें अंडाशय के अंदर सूजन आ सकती है। यह वयस्क महिलाओं के अंदर ज़्यादा होता है। यह भी 20 महिलाओं में से 1 व्यक्ति को होने की संभावना रहती है। इसके अलावा इसके कारण से बहरापन भी हो सकता है। एक एन्सेफेलाइटिस हो सकता है जिसमें मस्तिष्क जो है उसके अंदर सूजन आ सकते हैं। अंत में बात करते हैं मम्प्स जो है उससे बचाव कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों मम्प्स से बचाव करने के लिए बच्चों को समय समय पर MMR जो होता है, मम्प्स मिजल्स रूबेला, उसका टीका लगवाएं। यह टीका 9 से 11 माह पर लगता है। इस टीके के कारण से 95% तक सुरक्षा मिलती है। इसके साथ ही नियमित हाथों को धोना एवं संक्रमित व्यक्ति से दूरी बनाए रखना, इस तरीके से मम्प्स से बचाव किया जा सकता है। तो दोस्तों ये था मम्प्स। इसी प्रकार के हेल्थ रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू।